अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पिछले 40 साल से हिंदुस्तान में काम कर रही है और उसके जो बड़े मैदान हैं जहाँ पर वो काम करती है वो तलबा और नौजवानों को बुनियादी तौर पर तैयार करना है और उसके लिए तालीम और तालीमी इदारों के अंदर एसआईओ के कामों का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है। जैसा कि तेलंगाना के बजट सेशन अभी शुरू होने वाले हैं, इस सिलसिले में तालीम के अंदर जो बजट खर्च होता है उस सिलसिले में कुछ रिकमेंडेशंस एसआईओ तेलंगाना ने तैयार किए हैं। किसी भी अवाम के समाज के डेवलपमेंट को अगर हमको जज करना है, उस सिलसिले में अगर हिसाब करना है तो वहाँ पर तालीम के सिलसिले में कितना ख़र्चा होता है अगर हम उसको देखें तो हमको मालूम हो जाता है कि ये कौन से डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कितनी तरक्की की तरफ ये आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सिलसिले में तालीम के सिलसिले में बजट के अंदर एलोकेशन के अंदर इजाफा हो, उस सिलसिले में कुछ रिकमेंडेशंस हम यहाँ पर बनाए हैं और वो रिकमेंडेशंस मुख्तलिफ़ एमएलएस और मुख्तलिफ़ मिनिस्टर्स तक अभी पहुँचाए जा रहे हैं। ये जो बजट एजुकेशन के सिलसिले में है, जब तेलंगाना फॉर्म हुआ था, जब करीब 10.89% बजट का एलोकेशन एजुकेशन के लिए हुआ था और वो पिछले 6 सालों के अंदर हम देखते हैं कि 10% से कम होता हुआ अभी 5% तक आ गया है। तो ये गिरावट जो एजुकेशन के बजट के अंदर हम देखते हैं, ये बहुत बड़ी तशवीशनाक बात है कि तालीम के सिलसिले में यहाँ पर हुकूमत बहुत ज़्यादा बेरग़बती इख्तियार की है। तो एजुकेशन के बजट के अंदर ओवरऑल इजाफा होना चाहिए और कौन से डोमेन्स में इजाफा होना है, हमारी ये 14 पॉइंट जो रिकमेंडेशन है उसके अंदर उसके ऊपर उस सिलसिले में तफसीलात मिलती हैं। जो बड़े बड़े डोमेन्स हैं उसके अंदर एक चीज़ तो मुस्लिम सब प्लान की बात की गई है, तो सुधीर कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे उसको भी सामने रखते हुए और इससे पहले जो कमेटीज़ आए उनके भी रिकमेंडेशंस को सामने रखते हुए ये बात शिद्दत से महसूस हुई कि फ़ंड्स तो एलोकेट होते हैं या उस सिलसिले में जुमला तो दिया जाता है, मगर जब फ़ंड्स को पहुंचना होता है वो नहीं पहुंचते हैं या कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो उसको इंश्योर करने के लिए कि जो फ़ंड्स एलोकेट होते हैं वो ज़रूर यहाँ पर ख़र्च हो, मुस्लिम सब प्लान की बात कही गई। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम डेवलपमेंट बोर्ड्स की बात की है ताकि स्मूथ एग्जीक्यूशन ये फ़ंड्स के एलोकेशन का या ये स्कीम्स का हो। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ के सिलसिले में हमारे कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि पूरे तेलंगाना के अंदर हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ही महदूद है और सिर्फ चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाए जाते हैं। हमारी ये मांग है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क़ायम हो ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन तक की तालीम हासिल करने के मौक़े सबको हासिल हों। सुधीर कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दीगर जितने सोशियो रिलीजियस कैटेगरीज़ हैं वहाँ पर भी पीजी लेवल तक जो लोग पहुँचते हैं वो सिर्फ 5% है और उसके अंदर अगर हम इजाफा देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हर ज़िले के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हो और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलग से एलोकेशन हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि ज़्यादा तहक़ीक़ के काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के रास्ते के ऊपर हम तेज़ी से आगे बढ़ सकें। उसके अलावा हॉस्टल्स के सिलसिले में कुछ डिमांड्स हैं, हेल्थ केयर के सिलसिले में उसके अंदर कुछ डिमांड्स पाए जाते हैं। वो 14 रिकमेंडेशन से वो तफसीलात हमारे ड्राफ्ट के अंदर आप पढ़ सकते हैं जो एमएलएस तक हम पहुँचा चुके हैं। जज़ाकल्लाह।